हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल जैसे कि मालूम है नीट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों लोग का ये डाउट आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए हैं तो एडमिट कार्ड में क्या चीज़ फिल करना है, क्या चीज़ पेस्ट करना है, क्या चीज़ मतलब वहाँ पर कहाँ पर फ़ोटो लगाना है, कहाँ पर साइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, कैसा कैसा डॉक्यूमेंट्स है, कैसा चीज़ ले करके नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैसा ड्रेस पहन करके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, कैसा ड्रेस पहन के नहीं जाना है जिससे वहाँ पे प्रॉब्लम हो या वो लोग अलाउ नहीं करें। तो उसी के लिए वीडियो है। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करोगे तो आपको ना OMR शीट दिया जाएगा फिल करने के लिए। हाँ, OMR शीट। तो आपका जो भी नाम है, ठीक है, आपका रोल नंबर देखना है, रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ होगा रोल नंबर। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में एप्लीकेशन नंबर मत वहाँ डाल देना रोल नंबर की जगह पे। समझ में आया? तो क्या होगा कि वहाँ पास आपका रोल नंबर, आपका नाम और फिर आपका ये डालने के लिए बोलेगा शायद, मतलब देख लेना वहाँ पास क्या नाम डालने की, मतलब क्या डालने के लिए बोलेगा, लेकिन ये रहेगा आपका, हाँ, टेस्ट सेंटर नंबर ये आपको डालने के लिए बोलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि OMR का फिलिंग। गाइस देख लो, OMR का फिलिंग उस टाइम जब आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जब वहाँ फिल करते हो, आपका नाम, रोल नंबर। बहुत सारे बच्चे लोग का होता है कि क्या करता है, एप्लीकेशन नंबर डाल देता है रोल नंबर की जगह पे। नहीं, रोल नंबर वहाँ पर दिया हुआ बगल में वही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको, देखो ये OMR शीट का ऐसा सर्कल होता है। ठीक, तो सब चीज़ के लिए आपका आंसर की भी फिल कर रहे हो तो उसके लिए भी, या फिर आप क्या, हाँ, आप अपने नाम का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो, रोल नंबर फिल कर रहे हो, या आंसर शीट का जब आंसर फाइनल जब आंसर ऑप्शन जो फिल करोगे उसके लिए भी, सबके लिए इंस्ट्रक्शन है। मतलब OMR शीट फिल करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि पेन उठा के रखना भाई। ये नहीं कि पेन रख दी यहाँ पास ऐसे हो गया, या इतना इतना ऐसे कर दिए, या कुछ आधा आधा कर दिए, ऐसे जल्दी जल्दी में ऐसे कर दिए। ठीक है, या जल्दी जल्दी में कुछ ज़्यादा ओवर हो गया। ठीक है, ऐसा फिल होकर के जल्दी जल्दी में तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गया। ठीक, या फिर ऐसे इतना हो गया, मार्क हो गया ऑलरेडी उसमें। तो गाइस दिस ऑल आर इनवैलिड, सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो बेस्ट है OMR शीट रहता है, उसको बहुत अच्छे से फिल करना। ये मत सोचना गलती होगा तो वाइटनर दे देंगे, नहीं, नहीं मिलता है वाइटनर ये सब, क्योंकि OMR शीट कोई आदमी चेक नहीं करता है, कंप्यूटर चेक करता है OMR शीट। तो वाइटनर ये सब उसमें लगा रहेगा OMR शीट में, तो इनवैलिड कर देता है कंप्यूटर। ठीक है, तो फिर आपका सारा मेहनत गया पानी में। ठीक है, एक मछली गई पानी में छपाक छपाक, तो वैसे पूरा मेहनत गया आपका पानी में छपाक। तो याद रखना कि फिल करना है गाइस पूरा, ना ज़्यादा बाहर। देखो मेरे से हो गया बाहर, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करके अच्छे से पूरा फिल कर लो। ठीक है, मैं इससे कर रहा हूँ, मे भी थोड़ा कभी बाहर चला जाए, लेकिन जाएगा नहीं। ठीक है, देखो ऐसे करके पूरा अच्छे से फिल कर लेना। देखो हो गया। ठीक है, फिल हो गया। तो गाइस देखो, अगर आपको मतलब आइडिया नहीं है फिल करने का, तो सिंपल से गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो OMR शीट, प्रिंट आउट लेकर के आओ और ट्राई करो। आधा घंटा 1 घंटा ट्राई कर लो, 40-50 OMR शीट फिल कर लो, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कम कर रहे हो ऐसा इतना, अगर ऐसे भी कर दियो इतना इतना, ठीक है, ये तो इनवैलिड है। ओवर कर दिए इनवैलिड है। आप कहीं मार्क ऐसा हो चुका है उस पर, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। और ऐसा भी देखो बाहर निकल गया, वो भी इनवैलिड है। ऐसा पूरा एग्जैक्ट करना है, यही वैलिड है OMR शीट का। मत वहाँ इसमें रहना कि टीचर लोग दे देंगे, नहीं। वो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं है इन्विजिलेटर का दिमाग कैसा है, वो नहीं, ऑलमोस्ट 99.99% अलाउ नहीं करता है। वो बोलता है ठीक है जाओ, हो गया खत्म, ऐसा ही अब तुम भरो, गलत है गलत ही भरो, इनवैलिड हो गया, खत्म तुम्हारा एग्जामिनेशन का। इंफॉर्मेशन ही गलत भर दिए तो एग्जामिनेशन खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो, ऐसा एकदम एग्जैक्ट भरना, यही इंपॉर्टेंट, यही सही है। OMR शीट जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं OMR शीट पे। तो सबसे पहला है OMR शीट पे इंफॉर्मेशन
सही से भरना, गलती मत कर देना, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज है गाइस रोल नंबर भरना, ठीक। और दूसरा चीज है कि वहां पास आप देख लेना अपना रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रिपोर्टिंग टाइम से 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाना। एक दिन का बात है, फ्यूचर का बात है आपका, तो रिपोर्टिंग टाइम जितना बजे भी दिया हुआ उससे पहले ही पहुंचना, ठीक है। जैसे कि मान लो 11 बजे दिया हुआ रिपोर्टिंग, तो 10:50, 10:45, 10:55 तक पहुंच जाना वहाँ, ठीक। 11 बजे तो 12 बजे पहुंच रहे नहीं, वहाँ बहुत सारे एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं करता है, ठीक, क्योंकि आपको पता नहीं ना उसका माइंड कैसा है। कोई अच्छा माइंड का तो हाँ चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है आ जाओ, बहुत कोई पूरा वहीं पर सुना देगा सबके सामने आपको, तो आप गए हो पूरा दिमाग में याद करके वहाँ सुना दिया, वहाँ टेंशन में आ गया। तो 10 मिनट 15 मिनट पहले चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, घर से पहले निकलो, ठीक है। और आज ही अपना डाउनलोड कर लो, देख लो टेस्ट सेंटर कहाँ है, पूरा प्लान कर लो कितना बजे निकलना है, कैसे जाना है, किससे जाना है, जिसको आप आराम से 10-15 मिनट पहले, रिपोर्टिंग टाइम से 10-15 मिनट पहले, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम के नीचे दिया हुआ गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर, तो गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर पे तो पहुंचना ही मत, उस टाइम घुसने ही नहीं देगा। 1 मिनट 2 मिनट लेट तो फिर घुसने ही नहीं देगा, या उतना बजे एग्जैक्ट पहुंचोगे, गेट बंद जाइए भाई आप, ठीक है। नीट एग्जाम में फिर पहुंच के वहां मत बोलना सर 1 ही मिनट तो लेट हुआ था, हमें नहीं घुसने दिया, नहीं घुसने देगा, ठीक है। और याद रखना रिपोर्टिंग टाइम गेट क्लोजिंग टाइम दोनों अलग है। ये मत सोचना गेट क्लोजिंग टाइम के टाइम जाना है या उससे आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, नहीं, ठीक है। हमेशा 2 घंटा, मतलब जितना भी हो, घर से पहले निकलो, कितना दूरी है आपका, घर से पहले निकलो, 10 मिनट पहले पहुंचो। क्यों? क्योंकि वहां जब आप पहुंचोगे तो आपका पूरा चीज चेक होगा, डॉक्यूमेंट से लेके आपका पूरा चीज, देखिए कोई चीट कोई पर्ची सब तो लेकर के नहीं आ रहे हो, ड्रेस प्रॉपर है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको पहले पहुंचना है, लेट पहुंचोगे वो लोग भगा देगा, बोले एकदम भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, या इतना डांटेगा कि फिर आप ही भाग जाओगे वहां से। और गाइस जब निकलोगे घर से तो सबसे पहले रात में तो अच्छे से सो लेना, ये नहीं कि सुबह 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं फिर 2 घंटा सो करके चले गए एग्जामिनेशन देने के लिए, नहीं, ये आपका कोई बोर्ड का एग्जाम या कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है स्कूल का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो यहाँ आपको 6 से 3 मतलब 2 से 3 घंटा पहले मतलब गेट के अंदर घुस जाना आपको कैंपस में, फिर एग्जाम चलेगा 3 घंटा 20 मिनट, तो मतलब 5 घंटा, फिर ट्रैवलिंग करके आ रहे हो 1-2 घंटा जो भी, तो 6-7 घंटा आपको पूरा स्ट्रेस में रहोगे। तो रात में नींद कम से कम 6 घंटा का आराम से सो लेना, कि वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन, बहुत सारे रीजनिंग, तो आपको दिमाग में फौरन वहाँ चलना चाहिए। तो जहाँ से सोओगे नहीं रात में, वहाँ जाके नींद आ रहा है, वहाँ जाके सर दर्द स्टार्ट हो गया, तो फिर खत्म हो गया सारा, ठीक है। और ज़्यादा खा करके यहाँ तक खा करके नहीं जाना है, ठीक है, कि वहाँ तो टाइम ही नहीं मिलेगा, 6-7 घंटा है भाई क्या करेंगे, नहीं, आराम से मीडियम खाना खा करके, लाइट खाना खा करके जाओ, क्योंकि वहाँ वॉशरूम ये सब यूज़ करने नहीं मिलेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में एक बार आप घुस गए हो तब, ठीक है। तो आराम से आप लाइट खाना खा करके जाओ, तो इससे क्या होगा कि आप फ्री रहोगे, ठीक है, आपका पेट भी फ्री रहेगा, सब चीज़ आप आराम से करोगे, ठीक, क्योंकि वहाँ अनकंफर्टेबल नहीं होना है। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके ये भी नहीं कि तुम खाना उन्हें नहीं खाया, सिर्फ पानी पी करके चले गए, नहीं, अच्छे से खा के जाना, क्योंकि 6-7 घंटा आप वहाँ भूखे रहोगे तो फिर बाद में पेट दर्द देने लगेगा, सर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा, नींद आने लगेगा, तो वहाँ आपका तबीयत खराब हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत प्रेशर रहता है। मैं इन लोग के लिए बोल रहा हूँ जो लोग पूरा साल तैयारी किए अच्छे से देने जा रहे हो, जो लोग ऐसे ही जा रहे हो ये अपना समझो वहाँ जाके पेट दर्द है, सो जाना है, जो करना आपको करो, ठीक है। लेकिन जो लोग सीरियस है तो उनके लिए तो बहुत चीज़ का केयर करना, और ये सब भी केयर करना, क्योंकि आप लेट पहुंचोगे तो झूठ मूठ कर डांट देंगे, तो सुबह सुबह आप डांट सुन रहे हो, एग्जाम में जा रहे हो, आपका भी दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का एकदम ध्यान देना। और अब चलो और देखते हैं एडमिट का। जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो मैं जैसा बोल रहा, याद रखना गेट क्लोजिंग टाइम पे ही पहुंचना है, गेट क्लोजिंग टाइम से, और ये क्या बोलते हैं, सॉरी रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंचना है सेंटर पे, ठीक है। ये नहीं कि आप गेट क्लोजिंग टाइम और रिपोर्टिंग टाइम के बीच में पहुंच रहे हो या गेट क्लोजिंग टाइम के पास पहुंच रहे हो, नहीं, जो गेट क्लोजिंग टाइम जो है उसी टाइम पहुंचना है। अरे यार क्या बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग टाइम जो है उसी टाइम पहुंचना है,
गेट क्लोजिंग टाइम के वक्त नहीं पहुंचना है, और रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम के बीच में भी मत पहुंचना, ठीक है। जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 5-10 मिनट पहले पहुंचो। रिपोर्टिंग टाइम गेट क्लोजिंग टाइम के बीच में पहुंच रहे हो या गेट क्लोजिंग टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुंच रहे हो, भगा देगा, बोलेगा भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 5-10 मिनट पहले पहुंचना। तो एडमिट कार्ड पे देख लेना रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे और गेट क्लोजिंग टाइम कितना बजे, दोनों पे कंफ्यूज मत होना। और वहाँ टेस्ट सेंटर नंबर भी देता है, तो टेस्ट सेंटर नंबर लिखने के लिए तो वहीं पास आपका दिया हुआ है एडमिट कार्ड में, ठीक है। अब है देखो सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि अंडरटेकिंग है। तो आई अपना जो नाम लिखे ना, सारा चीज कौन सा भरेंगे हम लोग, नाम, जो भी फोटो पेस्ट करेंगे, जो भी सिग्नेचर डालेंगे वही डालेंगे जो एडमिट कार्ड में है, ठीक है। आपका नाम जो ओरिजिनल नाम है वही नाम डालना जो एडमिट कार्ड में, जो घर वाले बुलाते, दोस्त बुलाते, कलुआ, मलुआ, फगुनी, ठीक है, वो सब नाम, हिया ब्रिजवा, वो सब नाम मत डाल देना, ठीक। आई कलुआ रेसिडेंट ऑफ भलुआ, आई फगुनिया रेसिडेंट ऑफ फगुनिया, ऐसा कुछ मत डाल देना। तो आई अपना ओरिजिनल नाम डालेंगे, रेसिडेंट ऑफ जहां आप रह रहे हो, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, छोटा में, ठीक है। जब मैं जेपी नगर में रह रहा हूँ तो 5th फेज जेपी नगर बेंगलोर, इतना करके डाल दो बस, उतना, क्योंकि उतना जगह भी नहीं है पूरा लिखने का। अगर थोड़ा सा ऊपर आप चले जाते हो तो चले जाना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से लिखते 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 थोड़ा सा ऊपर बस, ठीक है। नहीं कि यहाँ से पूरा भर दिए पूरा एड्रेस भर दिए, हाँ ऐसा नहीं, ठीक है। तो आई अपना नाम लिख देना, जो भी एडमिट कार्ड पे नाम है वो, रेसिडेंट ऑफ शॉर्ट में अपना घर का एड्रेस दे देना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइड कैंडिडेट्स फोटो। कैंडिडेट्स फोटो कौन सा देखना है, एडमिट कार्ड में जो फोटो आप डाले थे ना, जिसमें नाम था, नीचे में डेट था, वही एडमिट कार्ड, वही कैंडिडेट्स फोटो, वही जो एडमिट कार्ड वाला फोटो है, सेम फोटो यहाँ पेस्ट करना है, जिसके नीचे नाम और क्या था, हाँ डेट था, तो वो फोटो यहाँ पेस्ट करना। कोई दूसरा फोटो मत पेस्ट कर देना, क्योंकि ये मैच करना चाहता है कि सेम पर्सन है कि नहीं। कभी 1 साल पहले का फोटो डाल दिए, 6 महीना पहले का फोटो डाल दिए, फोटो मैच नहीं हुआ तो फिर वहां नहीं बैठने के लिए देगा। तो यहाँ जो कैंडिडेट फोटो डालोगे, जो एडमिट कार्ड पे फोटो है, सेम फोटो यहाँ पे लगाना, ठीक है। नहीं है तो जाके निकलवा लो, 5-5, 6-6 पीस एक्स्ट्रा निकलवा लो, पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो का। फिर यहाँ पास देख लो गाइस, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये जो आपको यहाँ पास नाम, यहाँ पास जो अपना जो आपका एड्रेस है, रेसिडेंट का एड्रेस वो, फिर यहाँ पास कैंडिडेट्स फोटो सेम जो एडमिट कार्ड में है, फिर कैंडिडेट्स का लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब, सिर्फ थंब का एक्सप्रेशन, और अच्छे से इन्हें के लिए ऐसे रखे हिला दिए, फिर से एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करके लाना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो अच्छा से लेना एक बार में पूरा, और एक ही बार में पूरा अच्छा से प्रेस करके छोड़ देना, हिलाना कुछ भी मत, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। और ये भी देखो क्या बोल रहा है, बिफोर रीचिंग द सेंटर, ये भी बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब जो कैंडिडेट्स फोटो आपको यहाँ पर लगाना है और जो आपको लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन यहाँ पे डालना, ये दोनों और ये दोनों बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पहुंचने से पहले आज ही घर पे सब कर लेना, ठीक है। नहीं कि बहुत सारे बच्चे लोग वहां सेंटर पहुंच गए कि फोटो लेके सर के सामने, सर यहाँ पे क्या डाले सर, कौन सा फोटो डाले सर, भगा देगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे लोग वहां पहुंच के सबसे मांगते हैं, भाई गम दे दो, भाई गम दे दो, गम दे दो, गम दे दो, वहां पे पेस्ट करना है, तो सबके लाइफ में गम है, बहुत गम दे देगा, ठीक है। वहां पेस्ट नहीं करना, फिर एग्जामिनेशन हॉल में मांग रहे सर थोड़ा सा फेविक्विक दीजिए ना सर, फोटो नहीं पेस्ट किए, फिर वहां पेस्ट कर रहे, दौड़ा के मारेगा, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ बिफोर रीचिंग द सेंटर, बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पहुंचने से पहले फोटो लग जाना चाहिए आपका, था लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन हो जाना चाहिए घड़ी पे आज। और ये जो है गाइस कैंडिडेट सिग्नेचर, जहां पास भी सिग्नेचर है, सिग्नेचर घर पे नहीं करना है, वहां करना है, इन्विजिलेटर के सामने। देखो लिखा हुआ कैंडिडेट सिग्नेचर, देखो यहाँ लिखा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली, इन्विजिलेटर के सामने ही, उसके प्रेजेंस में करना। इन्हीं के घर ही पे साइन करके चले गए, मारेगा दौड़ा के वहां, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट लोग करता, फेंक देता है घुमा के एडमिट कार्ड, बोलता जाओ हो गया तुम्हारा एग्जाम, जाओ। फिर वहां से रो करके आते हो कि पूरा साल मेहनत की, एडमिट कार्ड हो गया खत्म, एडमिट कार्ड में गलत भर दिए, एग्जाम चला गया। तो अपना नाम, रेसिडेंट, कैंडिडेट्स फोटो
और लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन, ये चारों चीज यहाँ घर से करके जाना। ये कैंडिडेट सिग्नेचर वहां करना इन्विजिलेटर के सामने, ठीक है। और सिग्नेचर कौन सा सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आपका एडमिट कार्ड पे है। हाँ, अब उसके नीचे आओ, ये है गाइस, देखो यहाँ पर प्लीज पेस्ट अ पोस्ट कार्ड साइज। देखो यहाँ पे प्लीज, लोग प्लीज कर रहा है भाई, तो समझ लो, गलती मत करना। यहाँ पे जो पोस्ट कार्ड साइज आपका रहेगा, उस मतलब पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो रहेगा उसको यहाँ पर पेस्ट करना है बस। और वो भी कैसा फोटो आप निकाले होगे एग्जाम के, सॉरी एडमिट कार्ड के जब फॉर्म जो फिलअप कर रहे थे तब आप निकाले होगे, पासपोर्ट साइज पोस्ट कार्ड साइज दोनों निकाले होगे, जिसमें नीचे आपका नाम और डेट लिखा होगा, वही पेस्ट करना। कोई नया एकदम स्टाइल विस्टाइल दे करके मेकअप वेकअप करके पोस्ट मत कर, मतलब ये मत कर देना, यहाँ पे पेस्ट मत कर देना निकलवा करके, ठीक है। मैच नहीं होगा भगा देगा, याद रखना। फिर कोना में बैठ करके रोओगे, ठीक। अभी बोलते दुख खत्म काहे नहीं होता है, यही करते रह जाओगे। तो पेस्ट अ पोस्ट कार्ड साइज, यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज अपना फोटो पेस्ट कर देना है। कौन सा फोटो, सेम जो एडमिट कार्ड पे है। और ये भी घर से करके जाना है, सिर्फ साइन वहां करना है इन्विजिलेटर के सामने। ये भी पेस्ट घर से ही करके जाना, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, क्योंकि लिखा हुआ बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर में पहुंचने से पहले, ठीक है। और देखो यहाँ पर बोला कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर आर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में मिलेगा आपको, तो इंस्ट्रक्शन में मिलेगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे फोटोग्राफी के ऊपर आपको भी साइन करना पड़ेगा और इन्विजिलेटर को भी साइन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं, उसके सामने साइन और फोटो यहाँ पे, उसके साइन नहीं। रुकिए ना, अभी फोटो अभी पेस्ट करें फोटो फिर साइन करेंगे, मारेगा जौन कंटा अपना फेंका जाओगे एकदम। इसे वहां नहीं करना, बहुत सारा बच्चा लोग करता है, भगा देता है वहां से और फिर रोते रोते घर आता है। समझ में आ गया। ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पासपोर्ट उस स्टम्प साइज नहीं चलेगा। पोस्ट कार्ड साइज फोटो, देखो साइज दिया हुआ है, कलर फोटोग्राफ, हर फोटोग्राफ कलर फोटोग्राफ, क्योंकि एडमिट कार्ड में कलर फोटोग्राफ दिए थे, तो यहाँ पर भी कलर फोटोग्राफ पेस्ट कर देना। बेटर है जो एडमिट कार्ड वाला वही वाला पोस्ट करना, क्योंकि उस टाइम में हम लोग पोस्ट कार्ड साइज फोटो निकाले थे, तो क्योंकि कोई मतलब मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। तो इतना आपको फिल कर देना है एडमिट कार्ड में, ठीक है। समझ में आइए कि एडमिट कार्ड कैसे फिल करना है, ठीक है। कौन कौन चीज कहाँ कहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। थंब एक्सप्रेशन हो गया, क्या लिखना है, ओएमआर शीट कैसे फिल करना है, क्या खा के जाना है, क्लोजिंग टाइम मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 5-10 मिनट पहले पहुंचना है, क्लोजिंग टाइम तो बिल्कुल नहीं पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम और क्लोजिंग गेट टाइम है जो इसके बीच में भी नहीं पहुंचना है, जो रिपोर्टिंग टाइम उससे 5-10 मिनट पहले पहुंचना, सो करके अच्छे से जाना। सब चीज इतना समझ में आ गया। अब आओ इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देख लो सब जगह लिख रहा है कैंडिडेट सिग्नेचर, क्या बोल रहा है, टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, इन्विजिलेटर के सामने ही साइन करना, साइन घर से कहीं भी करके मत जाना। अब देखो इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो अब इंस्ट्रक्शन में क्या है, द कैंडिडेट इज टू पेस्ट द लेटेस्ट, देखो क्या बोल रहा है, लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ओके। बट द थिंग इज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एडमिट कार्ड के लिए निकाले, जो एडमिट कार्ड के टाइम निकाले थे पोस्ट कार्ड साइज फोटो, वही पोस्ट कार्ड साइज फोटो पेस्ट करना जिसके नीचे नाम और डेट था, कोई और मत कर देना। कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है कि उस टाइम का आपका फोटो दूसरा आया था, अभी फोटो दूसरा आया, तो वहां पर टेंशन हो जाता है। तो जितना आपको मिसकंसेप्शन टेंशन जितना जिससे दूर रहना है तो उतना दूर हो, बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पॉइंट बता रहा हूँ, सब पॉइंट पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये सब चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगेगा, जो रिक्वायरमेंट हमको लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वही चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड। देखो वहां पर फोटोग्राफ डाले थे ना पोस्ट कार्ड वाला, तो पोस्ट कार्ड से वहां पे टेंशन मतलब ये वहां पे बता देता है एक्सटर्नल, मतलब सॉरी इन्विजिलेटर जो है वहां पर वो बता देगा आपको कि फोटोग्राफ है, उसको अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो आप फोटो ऐसे पेस्ट करते हो ना, तो साइन करना होता है आपको, जो पूरा साइन होता है आधा पेज पे और फिर आधा फोटो पे ऐसे चढ़ता है साइन, ठीक है। आधा पेज पे मतलब एडमिट कार्ड का जो पेज है उस पे और आधा फोटो के ऊपर ऐसे, इसका मतलब वो हुआ साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ के ऊपर पूरा साइन कर दिया, पूरा पेज पे नहीं, आधा पेज से स्टार्ट करना है,
पेज पे साइन होके आधा फिर फोटोग्राफ के ऊपर जाना है, ठीक है। वैसे ही इन्विजिलेटर भी साइन करेगा आपका, आधा ये फोटोग्राफ से होकर के पेज पे जाएगा, क्योंकि देख लो लेफ्ट हैंड साइड पे कैंडिडेट को बोला है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे साइन करोगे, इन्विजिलेटर राइट हैंड साइड पे साइन करेगा। देख लो इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द कैंडिडेट ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे इन्विजिलेटर साइन करेगा, फोटोग्राफ पे आधा होते हुए आधा पेज पे जाएगा, आपका आधा पेज पे होते हुए आधा फोटोग्राफ पे जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड कर रहे हो, इन्विजिलेटर राइट साइड पे करेगा, ठीक है। और ये वहां पर इन्विजिलेटर बता भी देता है। फिर क्या है, देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, तो जितना बोल रहे उतना ही दिमाग में रखो, और सब जो नहीं बता रहे ना वो है भी नहीं, मतलब वैल्यू नहीं है उसका। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम, जैसे हम बता चुके अगेंस्ट रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम, जो भी टाइम आपको दिया हुआ उसमें आपको मस्ट रीच उसी टाइम पे करना है, ठीक है। जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम करना, गेट क्लोजिंग टाइम के पर मत करना और उसके बीच में भी मत करना। देखो सेकेंड, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू इंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। जब गेट क्लोजिंग टाइम हो जाएगा उसके बाद तो आपको एंट्री मिलेगा भी नहीं, चाहे एक ही मिनट क्यों ना लेट हो। वहां जाके मतलब सर एक ही मिनट तो लेट है सर, तो जाने दीजिए, नहीं। क्योंकि मान लो अगर आपका गेट क्लोजिंग टाइम मान लो 1:30 PM, आप 1:20 PM पहुंच रहे हैं ना, तो 10 मिनट में आपका चेक नहीं हो पाता है, पूरा चीज चेक करता है, वहां डांटेगा, बहुत डांटता है, कभी कभी घुसने ही नहीं देता अंदर, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना, टेंशन होता है झूठ मूठ का। फिर देख लो ये सब पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। वो लोग बता रहे हैं जैसे कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब 3 घंटे 20 मिनट का एग्जामिनेशन है, आप चाह रहे हो कि 2 घंटा में हम चले जाए, तो नहीं जाने देगा, 2 घंटा आप देगा, बोलेगा चुपचाप से बैठे रहो। तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, जो नॉर्मल चीज है ये आपको वहां बता देगा, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, ठीक है। देखो 5th नंबर, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड। तो मतलब गाइज ये एडमिट कार्ड आपको 3 पेज का एडमिट कार्ड होगा, तीनों पेज का एडमिट कार्ड आपको तीनों पेज डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और कलर्ड डाउनलोड करना, ब्लैक एंड व्हाइट डाउनलोड मत करना, कलर्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, 3 पेज तीनों पेज डाउनलोड करना। बहुत सारे बच्चे लोग पहला पेज डाउनलोड करके दूसरा पेज डाउनलोड करके चले जाते हैं, सोचते हैं तीसरा पेज है ही क्या, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो है, छोड़ो। नहीं, तीसरा पेज भी आपको डाउनलोड करके जाना, 3 का तीनों पेज आपको डाउनलोड कर लेना, देखना कि हो सके तो 2 सेट एडमिट कार्ड का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और कलर्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, तीनों पेज, और लेकर के जाना है एडमिट कार्ड वहां। तो देख लो कि ये बोल रहा ऑलरेडी कि पेज 1 है जो कि सेंटर डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन है, पेज 2 जैसे कि पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, और पेज 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो तीनों मस्ट बी डाउनलोड ऑल द 3 पेजेस, तीनों पेजेस डाउनलोड करके स्टपल मार के तीनों पेज लेकर के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो मतलब एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद और फिर देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाइज अगर मान लो आपको जैसे कुछ रिलीजन या कस्टम है आपका जो कि पहन के जाना है, रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर, तो प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थ्रूली चेकिंग। जैसे कि मान लो कोई होता है, ठीक है, जिसको पगड़ी है, पगड़ी पहन के जाना होता है, या लड़की लोग अपना हिजाब डाल के जा रही हैं, तो वैसा अगर कुछ है, या किसी का हाथ वाथ टूट गया है तो प्लास्टर जैसा पूरा है, पैर टूटा हुआ प्लास्टर जैसा, तो वैसा अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करना कि मतलब जो आपका ये रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम से और आधा घंटा पहले पहुंचे और वहां जाकर के बता दो उनको कि देखिए हम ये पहनना चाहते हैं, मेरा ये रिलीजन का है तो हमको ये पहनना है। तो वो लोग आपका सबसे पहले पूरा टाइम लेकर के पूरा अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि उस टाइम उनके पास टाइम रहता है, तो वो अच्छे से पूरा एक चीज़ अच्छे से करके देख लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटर अवॉइड करना ये सब चीज़ को, एक दिन का तो बात है, क्योंकि झूठ मूठ का टेंशन फिर क्रिएट होता है, ठीक है। बहुत सारे सेंटर लोग नहीं अलाउ करते, नहीं भाई नहीं हमें नहीं, हम नहीं लेंगे, जाओ आप दिखाओगे भी एडमिट कार्ड में लिखा, फिर बोलेगा नहीं जाओ, ये सब अलाउ नहीं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, समझते हैं, तो आपका पूरा चेक करते हैं, ठीक है। तो बेटर है नहीं, अवॉइड करो। अगर आपको ज़रूरी है तब फिर भाई सेंटर पहले पहुंच जाओ, और सेंटर वाले को आधा घंटा पहले, रिपोर्टिंग टाइम से भी आधा घंटा पहले पहुंच के उनको बता दो, वो पूरा चेक कर देंगे अच्छे से। फिर गाइस देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट हैंड मेटल डिटेक्टर है, तो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है। तो गाइज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेटल का कोई चीज़ आप मत पहन के जाओ तो बेस्ट है, ठीक है। बेल्ट होता है तो कोई सेंटर में बेल्ट उतरवा देते हैं,
ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो वहां कभी कभी होता है कि बेल्ट उतरवा देते हैं कि नहीं आप नहीं ले जा सकते हो, नहीं पहनना आपको बेल्ट। ठीक है, तो मेटल का कोई चीज भी पहनना नहीं है। 10th नंबर देख लो क्या बोल रहा है कि आप क्या क्या चीज लेके जा सकते हो। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, मेटल का कोई भी चीज नहीं। बेल्ट मत लगा के जाना, ऐसा पैंट पहन के जाना जिसमें आपको फिट हो, पैंट लग जाए। ठीक है, मैं बताऊंगा ड्रेसिंग कोड में, इसके बाद पहले इंस्ट्रक्शन देख लो, उसके बाद ड्रेसिंग कोड भी लास्ट में बताऊंगा मैं। कैंडिडेट ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल में गाइस हम लोग के पास बहुत सारे पास फैंसी वाटर बोतल ये सब होता है, नहीं लेके जाना है। ठीक है, कलर्ड वाटर बोतल भी कोशिश करना नहीं लेके जाना है। वो बिस्लेरी वाला आता है ना, एक दिन के लिए वो वैसा बोतल ले लेना, बिस्लेरी वाला वाटर बोतल, क्योंकि बहुत सारे आजकल वाटर बोतल पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वो सब मत लेके जाना, फेंक देगा। ठीक है, ये मतलब अलाउ नहीं करेगा अंदर। तो बिस्लेरी का जो बोतल होता है वही ले लेना, बिस्लेरी का बोतल, और उस पे से स्टिकर्स हटा देना। या आपके पास कोई वैसा वो बोतल है जो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है, तो वो वाटर बोतल ले करके चले जाना। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है, एडिशनल फोटोग्राफ, एक एडिशनल फोटोग्राफ लेकर के जाना। एक क्या, मैं तो बोलता हूं कि 3 पासपोर्ट साइज, 3 पोस्ट कार्ड साइज फोटो, 3 लेकर के चले जाना। ठीक है, 3 से 4, क्योंकि वहां पास ना अटेंडेंस शीट होता है, जहां पर वहां पर साइन और वहां पर आपका नाम और फोटोग्राफ वहां पे रोल नंबर के साथ वहां चिपकाना होता है कि हाँ आप आए थे, एग्जाम दे करके गए हो। ठीक है, प्रूफ के लिए। तो सेम फोटो, जो भी फोटो लेके जाओगे, जो भी फोटो डाल रहे हो, सेम जो एडमिट कार्ड में वही फोटो। ठीक है, लेकर के जाना। मैं तो बोलता हूँ 3-4 पासपोर्ट साइज, 3-4 पोस्ट कार्ड साइज लेके जाना, वहां जितना जरूरत है उतना लगा देना बस। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है, हैविंग पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए, फिर डाउनलोड करके वो भी लेकर के जाना है। ठीक है, क्लियर प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट के सेम टाइम देख लेना कोई एकदम ज्यादा डार्क, किसी का प्रिंटर खराब होता है तो डार्क कलर का आ गया, ठीक है, या लाइट आ गया जो पता नहीं चल रहा है, या चलो हल्का पता चल रहा है, वैसा नहीं, एकदम क्लियर होना चाहिए, ना तो एकदम ज्यादा डार्क ना एकदम ज्यादा लाइट, एकदम क्लियर प्रिंट आउट लेकर के जाना। क्योंकि वहां जाने के बाद देखते हैं वो लोग वैसा नहीं, तो फिर आपको बोलते हैं नहीं जाओ वहां पास बगल में दुकान है ना, वहां पर जाओ प्रिंट आउट लेकर के आओ। आप फिर भाग रहे हो, जा रहे हो प्रिंट आउट लेकर के आ रहे हो, वहां पर ऑलरेडी रश लगा हुआ है। ठीक है, या हमारा सेंटर के पास नहीं है तो इधर उधर भाग रहे हो प्रिंट आउट के लिए, तो वो सब चीज से अवॉइड करना। फिर देख लो, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग, वहां पास देगा। ठीक है, तो वहां पास पहुंच करके सारा चीज अच्छे से फिल कर देना। जल्दी में कुछ भी गलती मत फिल करना, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारे का ना दिमाग खराब होता है, डांटना वहीं पर चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे आपको, तो आपको सबके स्टूडेंट के सामने डांट सुन रहे हो तो भाई टेंशन हो जाता है दिमाग में, जो पढ़ के गए वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, मतलब पीडब्ल्यू हो तो उसका सर्टिफिकेट, या आप कुछ हैंडीकैप्ड हो कोई और आपके मतलब आपके साथ आया है एग्जाम लिखने या कुछ भी, तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं तो आपको बोलूंगा आधार कार्ड लेकर के जाओ, क्योंकि हमने क्या डाला था एग्जामिनेशन के टाइम, हमने आधार कार्ड का नंबर डाला था। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप आधार कार्ड ले जाओ, लेकिन उसमें फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, या ई आधार कार्ड भी चलेगा, या राशन कार्ड भी चलेगा, आधार इनरोलमेंट नंबर भी चलेगा, बट विथ फोटो होना कंपलसरी, क्योंकि फोटो से पता चलेगा कि हाँ आप यही हो। बट ऑब्वियसली आधार कार्ड का फोटो, हम लोग को फोटो कहाँ मिलता है, आधार कार्ड में ऐसा मारता है जैसे कि कोई कलवा, कोई चोर इंसान है, समझे ऐसे करता आधार कार्ड। बट फिर भी आधार कार्ड ले जाओ, ई आधार कार्ड या राशन कार्ड या आधार इनरोलमेंट नंबर कुछ भी चलेगा, लेकिन विथ फोटो वहां पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए तो कुछ भी, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, 12th क्लास बोर्ड का एडमिट कार्ड भी चलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चलेगा 12th क्लास का, पासपोर्ट है, फिर ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, स्कूल आईडी कार्ड, वो भी चलेगा, बट विथ फोटो ऑफ आईडी।
कुछ भी यहाँ इसमें से आप लेकर के जाओ, ये सब डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी लेकर के जाओ, फोटो होना चाहिए गाइस। क्लास 12 बोर्ड का एडमिट कार्ड भी चलेगा, क्लास 12 बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चलेगा, बट फोटो होना चाहिए। बट मैं सबसे अच्छा पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि आधार कार्ड, मतलब जब आप भर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उस टाइम पे जो आप डॉक्यूमेंट्स डाले हो ना, वही डॉक्यूमेंट्स एक लेकर के चले जाओ बस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने आधार कार्ड डाला तो आधार कार्ड लेकर के जाओ, क्योंकि फोटो भी है उसमें, लेकर के जाओ उसी को। अगर नहीं है आपके पास आधार कार्ड, तो आपने उस टाइम जब रजिस्ट्रेशन के टाइम जो चीज डाला था वही चीज लेकर के चले जाओ, सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर आपको टेंशन भी नहीं होगा, उसमें फोटो होना चाहिए। मोबाइल फोटो नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब ये नहीं कि इस मोबाइल में लेके चले गए, सर देखिए ना सर, ये मेरा आधार कार्ड का फोटो है, मोबाइल में लेकर के आए, पता नहीं कहाँ रख दिए थे सर, ये मैं 12th क्लास बोर्ड का मोबाइल में फोटो लेकर के आए सर, सर 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 नहीं चलेगा। ठीक है, ओरिजिनल लेकर के वहां जाना, और हो सके तो दो दो जेरोक्स भी रख लेना, क्या गारंटी मांग ले जेरोक्स, मांगता तो नहीं बट फिर भी सारा जेरोक्स रख लेना कलर्ड में। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो आपका पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप अपने हेल्प पे किसी को लेकर के जा रहे हो कि मैं हैंडीकैप्ड, मतलब मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, उसको बोलते हैं, ये कहाँ गया, ये बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो अगर आप स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हो तो आपको वहां पास ना, ये देखो RPWD एक्ट 2016 के हिसाब से CMO, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट, जो कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट होता है, उनका वहां पास सर्टिफाइड, उनका सर्टिफाइड, मतलब वो सर्टिफाइड किए कि हाँ भाई ये स्क्रिप्ट में आता है, इसको अलाउ किया जाए कि दूसरा आदमी इसके बदले एग्जाम लिखे, मतलब आप भी जाओगे साथ में, वो भी जाएगा, आप बोलोगे वो करेगा, तो मतलब उस टाइप का, समझ में आ रहा, किसी का हाथ ही नहीं है तो मतलब कुछ भी, तो इन सब से आपको सर्टिफाइड, वहाँ पर सर्टिफाइड वहाँ पर लिख करके वो लोग देंगे, तभी अलाउ होगा। ठीक है, और आपको देख लो क्या बोल रहा है, कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 1 आवर 5 मिनट, एक्स्ट्रा आपको 1 आवर 5 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट के बाद भी एक्स्ट्रा 1 आवर 5 मिनट आपको प्रोवाइड, जैसे आप अंधे हो तो किसी को तो लेकर के जाओगे ना, वहाँ पे आप सर्कल करोगे। ठीक है, आपका हाथ टूटा हुआ, नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है, तो लेके जाओगे ना। मान लो राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया एग्जाम से 2 दिन पहले, आप नहीं मोड़ सकते, तो क्या ऐसे से करोगे, नहीं ना, तो या लेफ्ट हैंड से करोगे, OMR शीट पे सर्कल करना होगा भी, तो आपको लेकर के जाना पड़ेगा अपना हेल्प के लिए। तो ये आपको ऑलरेडी CMO जो यहाँ पे दिया हुआ, CMO सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इससे प्राइवेट से लिखवा के मत ले जाना, गवर्नमेंट से, वो आपको पूरा लिख करके देंगे, हाँ ये है रियल का है, इसको प्रोवाइड किया जाए, तब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखो कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड बोल दिया, क्या नहीं ले जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, अदर बैंड या प्रोहिबिटेड आइटम्स। ठीक है, वो सब कुछ भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं देगा कि आप लेकर अकेले जा रहे हो, वहाँ पास सेंटर हॉल में आप लेके गए मोबाइल वोबाइल, अब कहाँ रखें, तो लॉकर चाहिए सर, लॉकर में रखेंगे, लॉकर ये सब कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, तो फेंक दो या किसी को दे दो। ठीक है, आपके साथ जो जा रहे हैं उनको दे दो, वो रखेंगे, लॉकर ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फिर देखो ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड, रफ शीट के लिए अगर चाहोगे हमको एक्स्ट्रा ब्लैंक प्रोवाइड किया जा रहा है, रफ शीट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पास क्या दिया है, बोल रहा रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। टेक्स्ट बुक ही में आपको रफ शीट, रफ स्पेस दिया होगा, तो टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट बुकलेट में, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ही में आपको एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए दिया होगा स्पेस, तो उसी में आप फिल करना, मतलब उसी में आपको रफ करना है। आप चाहोगे कि हम रफ कर दिए, भर गया, हमको नया एडिशनल शीट चाहिए, नहीं मिलेगा। अब बेंच में तो मत रफ करने लगना, ठीक है, माल प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ लिखा हुआ वहाँ पास। अब बेंच में आप जब बैठोगे वहाँ पास ऑलरेडी बेंच में कुछ लिखा हुआ है डेस्क के ऊपर, या कुछ गिरा हुआ है, या तो सबसे पहले इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना कि सर ऑलरेडी यहाँ पास कुछ लिखा हुआ है, सर ये गिरा हुआ है। क्योंकि आप नहीं इन्फॉर्म करोगे, बात को आकर के देख लिया, बोलेगा ये लिखा हुआ, सोचेगा आप ही लिखे हो। आप कितना भी बोल दो नहीं लिखे, बोलेगा तुम ही लिखो, इन्फॉर्म क्यों नहीं किए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और गाइस रफ पेन से मत करना, क्योंकि वहाँ पास एक बार भर गया, जो जितना भी स्पेस दिया हुआ, जितना भी पेज दिया हुआ रफ वर्क के लिए, अगर भर गया तो फिर एडिशनल शीट नहीं मिलेगा, और उसी के ऊपर पेन से करोगे तो समझ भी नहीं आएगा। पेंसिल से करना कि कर लेने के बाद आप मिटा सको, रफ कर सको, फिर से उस पर कर सको, ठीक है। और फिर 17 ऑन कंप्लीशन ऑफ टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट। तो OMR शीट आपको दे देना होगा, ये नहीं कि OMR शीट लेके निकल पड़े, OMR शीट दे देना होगा, ठीक है। और OMR शीट पर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, जो गलती होता है कि सिग्नेचर,
आप वहां पर सिग्नेचर किए हो ना, इन्विजिलेटर तो सिग्नेचर किया ना, एक बार पूरा ऐसे करके देखे, क्योंकि होता है ना जल्दी जल्दी में इन्विजिलेटर भूल जाता है कि अरे यहाँ पर भी साइन करना तो भूल गया, तो क्या होगा कि आपको तो पता नहीं है, वो भूल गया तो आपका खत्म हो गया, एग्जाम इनवैलिड हो गया। तो सारा चीज एक बार गौर से देख लेना कि कहीं और साइन करने का तो नहीं है ना, अगर बच गया तो उसको बुला के बोलना सर यहाँ पर साइन करने का बच गया, ठीक है। नो बायो ब्रेक्स, नो बायो ब्रेक्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग फर्स्ट 1 आवर आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम एंड लास्ट 1 आवर ऑफ द एग्जाम। मतलब बायो ब्रेक्स मीन्स वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए। तो पहले का 1 घंटा और बाद का 1 घंटा में आपको नहीं अलाउ करेगा। तो यहाँ से खाना खा के गए, ज़्यादा पानी पी के आधा घंटा बाद वॉशरूम जाना, तो वो अलाउ नहीं करेगा, और उस टेंशन में आप लिख भी नहीं सकते। और लास्ट का 1 आवर उसमें भी अलाउ नहीं करेगा। तो आराम से हल्का खा के और आराम से पानी लाइट पी करके जाना, क्योंकि स्टार्टिंग 1 आवर लास्ट 1 आवर अलाउ नहीं करता है, ठीक है, वॉशरूम जाने के लिए। वॉशरूम जाना भी तो बहुत लोचा लफड़ा, आपके साथ 2 लोग जाएगा, पूरा चेक करेगा आपको, फिर लेके आएगा, फिर उसमें भी चेक करेगा, तो बहुत टेंशन होता है। तो उसमें झूठ मूठ का टाइम भी वेस्ट होगा, टेंशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। बाकी ये सब चीज़ ना नॉर्मल है कि चीटिंग नहीं करना है आपको, कोई चीज़ ले करके नहीं जाना है, हाथ पे लिख करके नहीं जाना है, ठीक है। मेहंदी वेंदी बनवा लियो तो टेंशन होगा, याद रखना, ठीक है। तो वो सब बता रहा है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते, सीसीटीवी वहाँ रहेगा, तो चीटिंग नहीं करोगे, चीटिंग करोगे तो एक्सपेल करोगे, ये सब नॉर्मल चीज़ है जो वहाँ भी आपको पता बता देगा, और आपको पता भी है कि एग्जामिनेशन में चीटिंग वीटिंग नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ है जो आपको पता भी, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जितना भी मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको दिमाग में ध्यान में रखना था, वो मैंने सारा चीज़ आपको वही सब चीज़ बताया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो सब बताऊंगा, पूरा 23 पॉइंट पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसलिए जो इंपॉर्टेंट नहीं कि वहाँ सीसीटीवी रहेगा, आपको कोई अनफेयर मीन्स नहीं करना है, कोई अनफेयर चीज़ लेकर के नहीं जाना है, वो सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, तो वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ वहाँ वो लोग बता देंगे कि यहाँ पर साइन करना है, OMR शीट आपको दे के जाना है, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो ले करके जाना है, OMR शीट आपको ले जाने नहीं देगा, यहाँ पर फोटो चिपका के साइन करना, वो सब वो लोग बता देगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो वो सब चीज़ मैंने नहीं बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता दी है वो ध्यान में रखना, ठीक है। लेके क्या जाना है, एडमिट कार्ड 3 पेज प्रिंट आउट कर लेना, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेके जाना, ठीक है। फिर फोटोग्राफ में पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, दोनों 3-3 4-4 पीस रख लेना। कौन सा रखोगे, जो एडमिट कार्ड में डाले हो वही रखना, जिसके नीचे नाम और ये डेट था, ठीक है। फिर लेके जाना है तो पानी का तो ट्रांसपेरेंट बोतल, कुछ लिखा उखा नहीं होना चाहिए उस पर। अब बाकी पेंसिल बस यही रख लो, और इरेजर रख लेना, और शार्पनर, बस इतना चीज़ अलाउ करता है। बाकी सब चीज़, ये शार्पनर का कवर, रबर का कवर, वो सब अलाउ नहीं करता, हटा देना। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स ये सब अलाउ नहीं करता है, जो चीज़ भी हाथ में आप लेकर के जाओ, ठीक है। और स्केल भी अगर आप ले जा रहे हो तो स्केल पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग कुछ लिख देते हैं, मत वो सब कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या चीज़ पहन के जाना है। ये तो समझ में आ गया कि हाँ, फोटो वोटो सब घर ही से पेस्ट करके जाना, बस साइन जो है यहाँ घर पे कोई भी साइन मत करना, साइन जितना भी होगा इन्विजिलेटर के सामने ही साइन होगा, घर पे कुछ भी साइन नहीं होगा, घर पे कोई साइन मत करना, ठीक है। और घर ही से सारा फोटो ऐसा चिपका के जाना। अब देखो ड्रेस कोड में, गाइस ड्रेस कोड में बता दे रहे हैं, ना तो फुल स्लीव अलाउ नहीं है, फुल स्लीव पहन के गए भगा देगा, 3/4 भी अलाउ नहीं है, 3/4 भी पहन के गए तो भगा देगा, स्लीवलेस वो भी अलाउ नहीं है, वो भी पहन के जाके भगा देगा। तो पहनना क्या है, हाफ स्लीव टी शर्ट, क्या पहन के जाना है, हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के जाना है, और प्लेन होना चाहिए, डार्क कलर नॉट अलाउड। वाइट है तो वाइट पहन लो, ठीक है, अब ब्लू है तो ब्लू पहन लो, ब्लैक डार्क कलर अलाउ नहीं है। अब प्लेन टी शर्ट बोला है, इस टी शर्ट पे कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे टी शर्ट पे कुछ भी कोट्स लिखा हुआ या कुछ भी लिखा हुआ वो सब नहीं चलेगा। प्लेन उन लोगों ने बोला है कि प्लेन टी शर्ट पहन के जाना, ना तो फुल शर्ट, फुल भी नहीं होना चाहिए, हाफ स्लीव, विदाउट स्लीव नहीं, सॉरी मतलब 3/4 का स्लीव नहीं, हाफ स्लीव पहन के जाना है, लाइट कलर टी शर्ट और प्लेन, ठीक है, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर डार्क कलर तो नॉट अलाउड, डार्क कलर का जीन्स पहन लिए, डार्क कलर का टी शर्ट, सब नॉट अलाउड, ठीक है। फिर बिग पॉकेट, बड़ा बड़ा पॉकेट है या बहुत सारा पॉकेट आता है ना, कार्गो इस सब में बहुत सारा पॉकेट है,
वो सब पॉकेट का पहन करके नहीं जाना, नॉट अलाउड। हाई हील्स या हील्स वाला शूज, ठीक है, वो सब अलाउड नहीं है। नॉर्मल स्लीपर पहन लेना, नॉर्मल स्लीपर पहन करके जाओ, ठीक है। सैंडल भी अलाउड नहीं है, जिसमें बहुत सारा स्ट्राइप्स नहीं आता सैंडल में, वो भी सैंडल अलाउड नहीं है। स्लीपर गाइज, नॉर्मल स्लीपर नहीं है तो जाके ले लो, 200 रुपया 300 रुपया का नॉर्मल स्लीपर मिलता है, वही पहन करके जाओ। 100 रुपीज़ का 150 का जितना मिलता है नॉर्मल स्लीपर, ठीक है। फिर देखो पहन के क्या जाना है, नीचे है अगर फ्री पैंट, पैंट भी तो फ्री पैंट, ज़्यादा टाइट पूरा चिपका हुआ सटा हुआ वो सब नहीं पहन के जाना है, क्योंकि वहाँ जो चेक करता है ना तो दिक्कत करेगा, बोलेगा आप टाइट पहने हो, इसके अंदर आप चीज डाल करके ले गए, आप नहीं नहीं डाले हो, डाल के ले गए हो, कुछ लिख लिए हो के पैर पे, तो सब पूरा उठा के चेक करेगा, दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। तो क्या पहन के जाना है, नीचे फ्री, कुछ भी पहनो, फ्री पैंट, ट्राउजर, गर्ल्स के लिए प्लाजो, कुछ भी फ्री होना चाहिए, जिससे वो आराम से देख सके कि हाँ भाई चीट वीट कुछ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है पैर सब पे, ठीक है। तो फ्री पैंट या फ्री ट्राउजर या फ्री प्लाजो यही पहन के जाना है, ठीक है, फ्री होना चाहिए नीचे। फिर ऊपर का बात करेंगे तो हाफ स्लीव का टी शर्ट पहन लो, और कैसा टी शर्ट होना चाहिए, लाइट कलर्ड, हाफ स्लीव का लाइट कलर टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट, डार्क कलर नहीं होना चाहिए, फुल स्लीव 3/4 विदाउट स्लीव नहीं होना चाहिए, वो स्टाइल वाले लड़के लोग पहन लेते हैं विदाउट कॉलर, कोल्ड कॉलर, क्या क्या बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं पहन के जाना है, ठीक है। क्या पहन के जाना, ऊपर में हाफ स्लीव लाइट कलर टी शर्ट और प्लेन होना चाहिए, नीचे फ्री पैंट, फ्री ट्राउजर या फ्री प्लाजो जो होता है वो पहन के जाना, ठीक है। फिर अगर पैंट पहन रहे हो नीचे तो वाइट कलर का हो, क्रीम कलर का हो, लाइट ब्लू कलर का हो, ये चलेगा, डार्क कलर नॉट अलाउड, ठीक है। और सबसे बेस्ट है नीचे पैर पे तो स्लीपर पहन के जाओ, और बड़ा बड़ा बाल लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कटवा के अच्छा से लेके जाओ, क्योंकि बड़ा बाल होगा तो उतना उन लोग सर्च करेगा पूरा है तो नहीं बाल के अंदर कुछ, ठीक है। और जो लोग मतलब पगड़ी पहन रहे हैं, आपको है रिलीजियस का पगड़ी पहनना है, किसी को हिजाब पहनना है, हम तो बोलेंगे एक दिन के लिए भाई नहीं पहनो, अगर पहन रहे हो तो रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले चले जाओ, उनको जाके सबसे पहले इन्फॉर्म करो भाई हम पहन करके आए, तो वो लोग सबसे पहले तुम्हारा चेक करेंगे और चेक करके तुमको फ्री कर देंगे। बहुत एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ ही नहीं करता, बोलता नहीं 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 हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, तो इसलिए होता रिस्की नहीं लेना, पहनी एक दिन का बात मत जाओ पहन के, ठीक है। तो समझ में आ गया। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैकेट्स नहीं लेके जाना, जैकेट्स नहीं, स्वेटर का तो टाइम है ही नहीं, स्वेटर भी नहीं, मफलर भी नहीं, अलाउ नहीं है, ठीक है। जैकेट, स्वेटर, मफलर, फिर से कुछ भी फुल स्लीव्स का अलाउ नहीं, सिर्फ हाफ टी शर्ट पहन लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, बेल्ट वेल्ट लगा के मत जाना, क्योंकि बेल्ट मेटल डिटेक्टर होता है, वो उतरवा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद गर्ल्स के लिए, गर्ल्स प्लीज़ जब आप ब्रा पहनोगे तो आपका जो हुक्स होता है, वायर्स होता है, वो सब चीज़ अलाउ नहीं होगा, तो स्पोर्ट्स ब्रा इज़ द बेस्ट। झूठ मूठ का बोलेगा उतार करके रख दो, ठीक है, मेटल का हुक है या वायर है या कुछ भी मेटल्स का है, तो वो सब बोलेगा फिर उतरवा के रखो, फिर अनकम्फर्टेबल होगा। बहुत ऐसा होता है एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में बहुत ऐसा हुआ है, तो स्पोर्ट्स ब्रा सबसे बेस्ट है, वही पहन करके जाना, कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इतना ही चीज़ है गाइस, ये सब चीज़ का ध्यान रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छे से रिवीजन करते रहो, और ऑल द बेस्ट सबको को कल के एग्जाम के लिए। और जितना चीज़ मना किया वो सब चीज़ लेके मत जाना, और वो चीज़ पहले जो चीज़ बोला गया वही चीज़ करके जाओ बिफोर रीचिंग द सेंटर, वहाँ जाके कुछ करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग का एग्ज़ाम ख़राब हुआ इस चक्कर में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मान लो अभी भी तुम्हारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में बहुत कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर, यहाँ तुम आप उनको कॉल कर सकते हो, या ये मतलब ये उनका क्या मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप कॉल करके पूछ सकते हो जो भी अगर दिक्कत आ रहा है, अगर अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है बता दिए हैं, तो आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना कमेंट करके। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।